की बेला में जब हम युगल किशोर और उषा के विवाह के लिए इस विधि को संपन्न कराने के लिए इस स्थान पर जब हम एकत्रित हैं, और मैं प्रभु का दास पास्टर स्टैनली आप सबों को इस विवाह की आराधना में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। और जिस दास ने मुझे इस विवाह की विधि को संपन्न कराने के लिए मुझे निमंत्रण दिया, पास्टर चुमन भाई के लिए, और साथ ही साथ जितने आदरणीय प्रभु के दास यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु की दास यहाँ पर बैठी है, आप सबों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस शाम के समय में जितने लोग युगल किशोर के तरफ से आए हैं और बहन उषा के तरफ से आए हैं, आप सबों का भी मैं स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम प्रभु के संदेश को सुने, मैं आप सबों से बड़ा नम्र विनती करता हूं कि सबसे पहले तो अपने मोबाइल को आप बंद कर दीजिए, उसको साइलेंट मोड में आप डाल दें। आप बड़े अच्छे लोग हैं, पतोरा के लोग बड़े अच्छे हैं करके पास्टर साहब ने बताया, और जितने बाराती आए वो तो और भी अच्छे हैं बोले, है ना। तो आप जहां से भी आए हैं, आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर साइलेंट मोड पर डाल दीजिए। फोटोग्राफर तो है यहाँ पर फोटो खींचने के लिए, एक एक नहीं दो दो हैं, है ना। जब हम लोग की शादी हुई थी तो एक ही फोटोग्राफर हुआ करता था, अभी तो आजकल जमाना बदल गया है, दो दो फोटोग्राफर हैं। तो आप चिंता मत करिए, वो लोग हर एक की तस्वीर लेंगे और मैंने उनको बोला है आपकी भी लेने की, तो आप चिंता मत करिएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं? जय मसीह की। सचमुच में प्रभु भला है। मैं फिर से एक बार आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूं। आप में से कईयों के लिए शायद ये विवाह की आराधना या विवाह की विधि थोड़ा नया सा आपको लगता होगा, पर परमेश्वर के वचन में बाइबल में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात क्या है समझी जाए। कोई भी धर्म में क्यों ना हो, कोई भी समाज में क्यों ना हो, विवाह में, विवाह के लिए सब कोई एक आदर और क्या है, सम्मान है। और इसलिए प्रभु ने अपने वचन में कहा विवाह सब में। वो शब्द जब आप सुनते हैं सब में, मतलब जो भी कार्यक्रम होता है उस सब में विवाह आदर की बात क्या है मानी जानी पाए। हम कैसे आदर दे सकते हैं? प्रभु के वचनों को सुनकर, प्रभु के बातों को सुनकर, है ना। हम प्रभु के इस विवाह की विधि का हम आदर और सम्मान करने पाए। आज की शाम मेरी तरफ देखिएगा, जब भी मुझे विवाह की विधि संपन्न कराने के लिए बोलते हैं, विवाह का संदेश देने के लिए बोलते हैं, मैं बहुत चिंतित रहता हूं। कई बार सोचता हूं कितने लोग विवाह का संदेश सुनना चाहते हैं, ऐसा मैं सोचता हूं। कुछ लोग सोचते हैं ये पास्टर साहब जो भी बोलने के लिए आए हैं, दूल्हा और दुल्हन को बोलेंगे, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। पर ऐसा नहीं है। आज जिनका विवाह हो गया है, परमेश्वर का संदेश आपके लिए भी है, और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वेटिंग लिस्ट में है ना कुछ लोग। आज कोई ना कोई लड़का लड़के आए होंगे, देखना देखना बेटा कोई लड़का मिले तो, लड़की मिले तो, आने वाले दिनों में आपकी भी विवाह होगी। तो ये संदेश उनके लिए भी है। और फिर इन दोनों से बढ़कर जिनका आज विवाह हो रहा है, युगल किशोर और उषा के लिए भी परमेश्वर का संदेश है। परमेश्वर के वचन में से एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सभोपदेशक की पुस्तक पवित्र बाइबल में से सभोपदेशक की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसके 9 पद में एक बात लिखी हुई है, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आप कम से कम एक 45 मिनट 1 घंटा कोई भी उठ करके मत जाना, आपसे मेरी विनती है। बड़े नम्रता और दीनता के साथ आप प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे रहें।
चौथा अध्याय और उसके 9 पद को अगर कोई पढ़ रहा है तो पढ़ सकते हैं। 1 से 2 अच्छे हैं। 1 से 2 अच्छे हैं। सब बोलिए 1 से 2 अच्छे हैं। थोड़ा सा अच्छे से बोलिए ना, हिंदी आता है। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। कल तक भाई युगल किशोर कैसा रहा? कैसा रहा भैया? अकेला अकेला रहा, है ना? अकेला अकेला घूम रहा। कल तक उषा भी कैसे घूम रही थी? अकेली अकेली घूम रही थी। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, पर आज दोनों को एक साथी मिल गए। युगल किशोर को उषा के रूप में एक साथी, और उषा को युगल किशोर के रूप में एक साथी मिल रहा है। युगल किशोर, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है? संदेश को भी सुनना, पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कितने लोग शादीशुदा हैं? थोड़ा हाथ उठाकर दिखा। अरे वाह, गुड। मेरे से एक बार पास्टर साहब, किसी ने पूछा कि पास्टर साहब कैसे पहचानेंगे कि शादी हुई है कि नहीं हुई है? सूट से मालूम चलेगा, बूट से मालूम चलेगा कि कुर्ता पैजामे में मालूम चलेगा? मैंने बोला भैया, अगर कोई ऐसा मीटिंग में हंस रहा है तो समझ लेना उसकी शादी नहीं हुई है। और अगर कोई नहीं हंस रहा है तो समझ लेना खालिस्तान भरी है। तो आप आज समझ लेना, अगर कोई नहीं हंस रहा होगा ना तो समझ लेना उसकी शादी। इसलिए तो बोलते ना, अंग्रेजी में बोलते ना हस्बैंड, हंसने पर बैंड लगाने वाले को हस्बैंड। युगल किशोर, मेरे शादी को 26 साल हो गए। कितने साल? 26 साल हो गए। पिछले महीने 11 तारीख को 26 साल हो गए। तो 26 साल का अनुभव मेरे पास है। तो 26 साल के अनुभव में कुछ बातों को तुझको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, तो तेरे वैवाहिक जीवन में अच्छे दिन आएंगे, ठीक है? नहीं तो फिर कोई फिर नहीं बचा सकता, है ना? तू चाहता है कि अच्छे दिन आए? पहली बात याद रखना, उषा को समझने की कोशिश ही मत करना। हेलो, उषा को समझने की कोशिश ही मत करना, क्योंकि ये स्त्री कभी समझ में नहीं आएगी किसी के। इसलिए उसको समझने की कोशिश मत करना। 26 साल का अनुभव बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन। सुना था नहीं सुना था? हाँ सुना। दूसरी बात, उषा के सामने आज के बाद किसी और की तारीफ मत करना, नहीं तो हो गए फिर। समझ रहा है? पहली बात क्या बताया? बता, इतना जल्दी भुला गए। समझने की कोशिश मत करना, है ना? डायलॉग मत मारना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती करती। इसलिए उषा को समझने की कोशिश मत करना। दूसरी बात, उषा के सामने किसी और की क्या मत करना? तारीफ मत करना। आज के बाद एक ही सिद्धांत, तू बहुत सुंदर है। तीसरी बात, आज के बाद, अगर शादी के बाद अगर कहीं आने के लिए बोलोगे तो पूछा ले चल, तो अगर उसका मन अच्छा होगा ना, फटाफट सब काम कर देगी, झाड़ू पोछा सब काम कर देगी। आने का मन हुआ तो सब फटाफट कर देगी। तू भी हैरान हो जाएगा कितना जल्दी जल्दी सब काम कर दी। पर अगर उसने ना बोली ना, बोली अगर मेरी तबीयत खराब है तो फिर तू तुरंत हॉस्पिटल मत लेकर जा। क्यों मालूम है?
क्योंकि वो जो तबीयत खराब जो औरतें बोलती है ना, उसका कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं। उसको कितना भी स्कैन कराओगे समझ में नहीं आए, इसलिए वो हाँ बोल दी तो हाँ है और ना बोल दी तो देखो बोल रही है बहनें आप। उषा के समान कितनी बहनें यहाँ पर बैठी है। कितने बात हो गए? 3 बात हो गए। बड़ा अच्छा गिनती गिन रहा है युगल किशोर। शादी के बाद कभी कभी पति पत्नी में ऐसा तू मैं हो जाता है। ऐसा कोई पति पत्नी बैठा है कि मेरे शादी के बाद से कभी भी तू मैं नहीं हुआ? हाथ उठा के दिखाना और शादी के बाद मुझसे मिलना नीचे, है ना? तो कभी कभी तू मैं होता है नहीं होता है? अरे सर तो हिलाओ, होता है ना? अगर वैसे तो नहीं होने के लिए प्रार्थना करूंगा, है ना, पर कोई गारंटी नहीं है। अगर कभी हो गया तू मैं, भले उषा को कुछ बोलना है तो बोल देना, उषा के घर वालों को कुछ मत बोलना, समझ है युगल किशोर? नहीं तो फिर विलाप गीत शुरू हो जाएगा। तो मेरी प्रार्थना है कि तू जिंदगी भर श्रेष्ठ गीत में ही रहे, है ना? अगर तू 19-20 किया तो फिर सीधा श्रेष्ठ गीत से कौन से गीत में आएगा? विलाप गीत में आएगा। आप जो बाइबल पढ़ते आप जानते। कितने हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 5वां विलेशन। आज के बाद उषा को तू कितना भी महंगा साड़ी खरीद करके देगा, मायके वाले के सामने वो फीका ही पड़ेगा। और मुर्दाई अगर कोई साड़ी खरीद के दी वो 500 रुपए, मुर्दाई दे है, मुर्दाई दे है, मुर्दाई दे, मुर्दाई दे, मुर्दादा दे है। धोने के बाद वो साड़ी चुन्नी बन जाएगा, फिर भी मुर्दाई दादा दे है। तो इसलिए तू परेशान मत होना बेटा, 26 साल का अनुभव, ठीक है ना? पहले ही बोला समझने की कोशिश मत करना। कब हंसेगी पता नहीं रे बाबा, कब रोएगी पता नहीं है रे बाबा, कब रोएगी कब हंसेगी पता नहीं, कब उसको कौन सी बात बुरी लगेगी पता नहीं। टच स्क्रीन है, कौन सी स्क्रीन है? टच स्क्रीन। मोबाइल वाले टच स्क्रीन है ना, ऐसा टच करते क्या हो जाते, फोटो बदल जाते। तो कई बार दुल्हन ऐसी है भैया, टच स्क्रीन है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल में विवाह के लिए परमेश्वर ने एक योजना को ठहराई। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना एक अध्याय में ही, चंद वचनों में सृष्टि की रचना के बारे में जिक्र किया गया। और जब आप पढ़ते हैं सृष्टि के बारे में 31 आयतों में, 31 वर्सेस में बाइबल सृष्टि के बारे में बताती। पर जब विवाह की बात आती है, 24वें अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक में 67 आयतों का इस्तेमाल किया गया है। इट मीन्स परमेश्वर ने सृष्टि से भी बढ़कर विवाह को क्या दिया है? महत्व दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, विवाह का आदर करिएगा, विवाह का सम्मान करिएगा। कितने बार होते हैं एक सप्ताह में? मेरी तरफ देखिएगा, कितने बार होते हैं? शादीशुदा लोग बताइए कितने बार होते हैं? बच्चे लोग बता रहे हैं, आप बताइए कितने बार होते हैं? 7 बार होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। पर मत भूलिएगा 7 बार को परमेश्वर ने ठहराया है, पर एक 8वां वार भी है जिसका नाम परिवार। हेलो, कौन सा वार है? परिवार। परिवार। परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई
परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। और परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में स्त्री को उसने तैयार किया। आज युगल किशोर ने कहां कहां रिश्ते देखे होंगे पता नहीं, उषा के घर वालों ने कहां कहां रिश्ते देखे होंगे पता नहीं, और परमेश्वर ने उनकी दौड़ को, युगल किशोर की दौड़ को पतोरा में लाकर क्या किया, पूरा किया भैया, पूरा ही, सॉरी पूरा ही। हाँ चलो ये भी अच्छा है, पूरा ही में लाकर पूरा हो गए, होकर दौड़ कहाँ पूरा हो गए, पूरा ही में आकर कहा हो गए, पूरा हो गए। उषा मिल गई आज उसको, अब उसकी दौड़ क्या हो रही है, पूरा। मनुष्यों में ही परमेश्वर ने विवाह के विधि को ठहराया। आप लोग इधर उधर देख रहे हैं, थोड़ा मेरी तरफ देखेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, नहीं तो कम से कम दूल्हा दुल्हन को देखिएगा, उन्हीं को देखने आए ना। मुझे मालूम है आपके रिश्तेदार बहुत दिनों के बाद मिले हैं, और कई लोग को कई बात करना है कि मौसी से कैसे दुबला हो गए है, तो दांत कैसे गिर गए हैं, तो आंखी कैसे अंदर चले गए हैं। तो ये सब बात करने के लिए बाद में आपको खाना वाना खाते समय टाइम मिलेगा, तब आप इत्मीनान से सब सगा होगा मन ला मिल लेना। कम से कम भी मेरा बात सुनो, मेरे साथ हो। अच्छा जी, धन्यवाद। इसलिए तो पास्टर साहब ने बोला कि पुरई के लोग बहुत अच्छे लोग। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए विवाह की विधि को ठहराई। जानवरों में विवाह का कोई नियम नहीं है क्या? जानवरों में कोई विवाह का नियम, कोई नियम नहीं है। पर मनुष्यों में जिसको परमेश्वर ने बनाया उसमें विवाह के नियम है मेरे प्यारों। बाइबल में बहुत से बातें लिखी हुई है विवाह से संबंधित बातें। समय नहीं कि सारी बातों को आपके सामने में रखूं, पर जो वचन हमने पढ़ा एक से अच्छे कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल क्या होता है? अच्छा होता है। लिखा उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता। मुझे नहीं पता युगल किशोर क्या काम करता है, पर जो भी काम करता है आज से युगल किशोर को और मेहनत करना है। आज से उषा को अपने घर में क्या है और मेहनत करना है। दोनों मेहनत करेंगे तो घर परिवार और अच्छे से क्या है चले। कोई आज से युगल किशोर को घर के बाहर मेहनत करना है, तो उषा को घर के, बोलिए कहाँ मेहनत करना है? अंदर मेहनत करना है। 50-50 का जमाना नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर साहब अब तो 50-50 भी नहीं रहा, 20-20 चल रहा है। पर विवाह में 20-20 भी नहीं, 50-50 भी नहीं। हर पति को अपना 100% देना है, हर पत्नी को अपना 100% देना। जब जिम्मेदारी को पति और पत्नी दोनों समझ पाएंगे तब तो विवाह की गाड़ी क्या है, आगे चलेगी। किसी ने कहा शादी बिजली के 2 तार के समान है। अगर बिजली के तार सही जुड़ गए तो जिंदगी भर रोशनी है। अगर तार सही जुड़ गया तो रोशनी है, और अगर तार कहीं जुड़ने में गड़बड़ा गए तो जिंदगी भर झटका मारेगा। फिर ये लोग तो दोनों थोड़ा सा हाइट वेट में बराबर लग रहे हैं। एक बार खड़े होकर बैठ। हाँ ठीक, बैठ। क्या चेक कर रहा था मैं? हाइट वेट चेक कर रहा था, तो ऐसा ठीक ही ठीक लगा, बराबर बराबर लगा।
एक और ऐसी शादी देने के लिए गया था तो दूल्हा बहुत लंबा था और दुल्हन उसके कंधे तक आ रही। तो मैंने पूछा कि ऐसा कैसा रिश्ता देखा रे भैया, लड़का इतना लंबा है, लड़की इतनी लंबी है। तो दूल्हा बोलने लगा, पास्टर साहब, समस्या जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। क्या बोल रहा है दूल्हा? समस्या जितनी छोटी हो। कई लोगों को पत्नी क्या लगती है? समस्या लगती है। और कई घरों में है भी, इसलिए तो नारी शक्ति है बोलते हैं। नारी का है? शक्ति है। इसलिए तो पति सहन शक्ति है। अगर नारी शक्ति है तो पति सहन शक्ति है। आज के बाद युगल किशोर, घर के बाहर आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना। You have to work hard. उषा, आज के बाद आपको अपने घर में आज से क्या करना पड़ेगा? घर के अंदर मेहनत करना पड़ेगा। जब घर की बात आती है, बहने ध्यान से सुनिएगा, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। एक पति मकान बना सकता है, और अगर पत्नी बुद्धिमान हो उस मकान को किस में बदल सकती है? घर में बदल सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। घर की बात आती है तो बाइबल सुलेमान कहता है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। आज के बाद उषा की जिम्मेदारी है मेहनत करके अपने घर को क्या करना है? युगल किशोर को घर के बाहर मेहनत करना है, तो उषा को घर के अंदर मेहनत करना है। और जब दोनों अपना मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, परमेश्वर उनके परिश्रम को क्या देगा? आशीष देगा, बरकत देगा। मेरे प्यारे, कुछ बातों को ध्यान से युगल किशोर को भी सुनना है, यहां पर आए हुए हर एक पति पत्नी को भी सुनना है। आज के बाद युगल किशोर, आज के बाद उषा के प्रति विश्वास योग्य रहना है। क्या रहना है? विश्वास योग्य। उषा, आज के बाद अपने होने वाले पति युगल किशोर के प्रति क्या होना है? विश्वास योग्य होना। आज कई परिवारों में फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता नहीं है। पति पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा, पत्नी पति के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही। आज वैवाहिक जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब पति पत्नी के ऊपर पूरा विश्वास करेगा और पत्नी पति के ऊपर पूरा विश्वास करेगी। आज कई परिवार शक के कारण, डाउट के कारण आए दिन अखबारों में कई खबर हम पढ़ने को देखते हैं, सुनने को मिलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जितने लोग, विवाहित लोग इस सभा में आए हुए हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, आज के बाद कोशिश करिएगा अपनी पत्नी के ऊपर आप विश्वास करने पाए। पत्नियों से कहूंगा अपने पति के ऊपर विश्वास करने पाए। एक पत्नी अपने पति के ऊपर रोज शक करती। ड्यूटी से आने के बाद रोज उसका शर्ट चेक करती थी, कोई बाल तो नहीं है। आप मेरे साथ हैं? क्या ढूंढ रही है? बाल ढूंढ रही, कोई लंबा बाल मिल जाए। एक भी दिन बाल मिला नहीं। परेशान हो गई पत्नी, और उसके बाद बोलती है, मुझे समझ में आ गया आजकल गंजी औरत के साथ आपका चक्कर। इस औरत के साथ, गंजी औरत के साथ, नो नो नो, नहीं मेरे प्यारे। आज विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस, वैवाहिक जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है।
आज के बाद जब युगल किशोर को उषा के ऊपर विश्वास करना है और उषा को युगल किशोर के ऊपर विश्वास करना है। आज कई बार चर्चेस में कई परिवारों को सलाह देना पड़ता, काउंसिल करना पड़ता, क्योंकि छोटी छोटी बात में कई बार वो लड़ने लगते, कई बार छोटी छोटी बातों में उनके बीच में मनमुटाव हो जाता। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर कोई पति और पत्नी है, विश्वास योग्यता का होना बहुत जरूरी। दूसरी बात, विवाह में पवित्रता का होना भी बहुत जरूरी। होलीनेस, पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। इन दिनों में पवित्रता की कमी आ रही है मेरे प्यारे। आज पति को अपने वैवाहिक जीवन में पवित्र होना है, पत्नी को अपने वैवाहिक जीवन में क्या होना है? पवित्र होना है। बाइबल का पहला पति, पहली पत्नी आदम और हवा के रूप में फेल हो गए, असफल हो गए। परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को लोग समझ नहीं पाए, परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा नहीं कर पाए। अगर परमेश्वर हमारे विवाह में तीसरे व्यक्ति के रूप में रहे, प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरत को प्रभु क्या करेगा? पूरी करेगा। ऐसा नहीं है कमी घटी आती है, वैवाहिक जीवन में कमी घटी आती है। मैंने कहा 26 साल हो गए, कुछ कमी और घटी आती है, पर बड़े समझदारी के साथ, होशियारी के साथ नहीं। विवाह को होशियारी के साथ मत चलाइएगा। विवाह को कैसे चलाइएगा? समझदारी के साथ। आज विवाह में बाइबल में एक और आयत को हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसके 25 पद को मेहरबानी से पढ़िएगा। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25 पद को पढ़िएगा। हे पतियों, ध्यान से सुनेगा। कितने पति लोग हैं यहाँ पर? जितने पतियों से बाइबल कुछ बोलना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है ना? हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से, सब बोलिए क्या रखो? प्रेम रखो। पतियों को परमेश्वर का वचन हुक्म दे रहा, आज्ञा दे रहा है, लव योर वाइफ। अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अगर पतियों को ये हुक्म दिया गया कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, इसका मतलब हर एक पति प्यार कर सकता है, नहीं कर सकता, है ना? कर सकता है, नहीं कर सकता? नहीं करता है वो अलग बात है, पर पति प्यार कर सकता है। इसलिए तो कहा लव योर वाइफ। अपने, और वहां पर एक और लिखा है, अपने अपने। विदेश में रोज सुबह वहां का नियम हो, बोले पतियों को रोज सुबह चाय बना करके पत्नी को देना है, और पहला कप चाय बनाते हुए देते हुए बोलना है, पत्नी तू बहुत सुंदर दिखती है, यू आर हनी, तू शहद है, तू बहुत अच्छी दिखती है। अगर ऐसा पति नहीं बोलेगा तो पत्नी फोन करेगी पुलिस वालों को कि मेरा पति मेरी तारीफ नहीं कर रहा, और पुलिस वाले उठा कर ले जाते, बोले पति। अच्छा नहीं भी लगे तो करना है, हनी 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 बोलना। ऐसा नियम अपने भारत में नहीं है, इसलिए सब बाहर घूम रहे हैं अपने, पर अपने यहाँ हनी हनी नहीं बोलते हैं। अपन भी रोज सुबह उठते हैं और पत्नी से बोलते हैं मनी मनी मनी, आज कई बार मैं सोचता हूँ, पतियों से आज मैं कह रहा हूँ, क्या तकलीफ है अपनी पत्नी से प्रेम करने में। लव योर वाइफ। कितने पति लोग हैं आज बैठ करके अपनी पत्नी से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। कई घरों में टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अपने पत्नी के लिए टाइम नहीं आपके पास,
युगल किशोर कितना भी व्यस्त रहेगा, कितना भी मस्त रहेगा, पर उषा के लिए जरूर टाइम निकालना। क्या निकालना? टाइम निकालना। बात करने से ही बात बनती है, नहीं तो बातें बनती है। कई समस्याओं का जड़ कई बार यह है कि कई बार पति के पास टाइम नहीं है बात करने की। बाइबल हमें सलाह दे रही है, बाइबल हमें हुक्म दे रही है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नियों से क्या करो? प्रेम। कौन सी पत्नी को गिफ्ट पसंद नहीं है? बताओ, कोई ऐसी पत्नी है यहाँ आई हुई, पूरी जो आई हुई कि मुझे गिफ्ट पसंद नहीं है? सबको पसंद है। कभी तो शादी के बाद एक छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते, नहीं दे सकते दादा? हैं? दे सकते हैं ना? अरे कुछ नहीं दे सकते तो एक छोटा फूल ही दे सकते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड में आखिरी शब्द है एंड, END, एंड। बॉयफ्रेंड एंड, गर्लफ्रेंड एंड। पर जब फैमिली का आप स्पेलिंग देखते हो उसमें एंड नहीं लिखा है। आखिरी के क्या लेटर है बताइए? आखिरी के 3 लेटर बताइए, जिसको मालूम होता है फैमिली के स्पेलिंग के आखिरी के 3 लेटर हैं ILY। क्या हुआ ILY? बताइए, मैंने नहीं बनाया स्पेलिंग। हाँ पार्थ साहब आप ही बताइए, ILY क्या होता है? ILY दे बताइए युगल किशोर, ILY का है? हाँ हाँ, वाह वेरी गुड यार। तो पूरा कहा हो गए आई लव यू। तो परिवार में क्या है? प्रेम है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? परिवार में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जहां प्यार है वहां लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है। लिखा है बाइबल में, प्रेम अनेक बातों को, अनेक पापों को क्या कर देता है? ढांक देता है, ढक देता है। कई परिवारों में प्रेम नहीं है। हिंदी में प्रेम बोलते हैं, अंग्रेजी में आई लव यू बोलते हैं। कई घरों में फिर आलू, आई लव यू का में बदल गए आलू, आलू फिर चालू, फिर से भालू, फिर से कालू, फिर से लालू। नो 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 नो। अगर परिवार में प्रेम रहे तो मैं विनती करूंगा युगल किशोर भाई, आज के बाद क्या करना है आपको? प्यार करना है। पता नहीं उषा को खाना बनाना आता है कि नहीं आता, रोटी बनाना आता है कि नहीं आता। मेरी पत्नी जब शादी होकर आई उसको रोटी बनाना नहीं आता। अगर वो रोटी बनाना शुरू करे तो कभी पाकिस्तान चला जाता, कभी श्रीलंका चला जाता। वो रोटी बनाना आता नहीं था। बंबई वाले रोटी खाते नहीं, वड़ा पाव खाते बंबई वाले। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने नाराज नहीं हुआ। मैंने ये नहीं बोला तेरे बाप ने रोटी बनाना नहीं सिखाया। कुछ लोग पति पत्नी पता नहीं धीरे धीरे बात करते करते सीधे कहाँ चले जाते हैं? बाप के पास चले जाते हैं। नहीं भैया, बाप के पास मत जाओ। एक बार एक दामाद बाबू सास को फोन किया, रे सासू माँ कैसा लड़की पकड़ाई तूने, वो तो सुनती नहीं, बात करती नहीं, खाना बनाना आता नहीं, बात करना नहीं आता। सास वहां से बोली, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो एक बात मैंने युगल किशोर को बोला, अब एक बात उषा को बताकर समाप्त करूंगा। उसी अध्याय में पढ़िएगा, 22 पद को पढ़िएगा।
पांच हे दबाई। पत्नियों हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति के ऐसे क्या रहो, अधीन रहो अधीन रहो, बस। जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के। पति को बोला अपने अपने पत्नी से क्या करो, क्या करो बोला भैया, प्रेम करो। और पत्नी को बोल रहा है अपने अपने पति के क्या रहो, बोलिए, अधीन रहो बोला, अधीन करो बोला। कितना फर्क हो गया ना, अधीन रहो और अधीन आज रह रहे हैं कि कर रहे हैं। ऐसी एक बार शादी में मुझसे पूछे पास्टर साहब, दुल्हन को उधर बैठाना है कि इधर बैठाना है, बाएं बैठाना है दाएं बैठाना है। मैं बोला ठीक है भैया, दाएं बैठा देना या बाएं बैठा देना, पर सर पर मत बैठाना। कहाँ मत बैठाना, सर पर मत बैठाना। ध्यान से सुनिएगा बहनें और पत्नियों, अधीन रहने का मतलब गुलामी नहीं है। इसे रेस्पेक्टफुल, एक आदर का विषय है। अगर हर एक पति अपनी जिम्मेदारी को करे, अगर वो प्यार करे और हर एक पत्नी अपने अपने पति के अधीन रहे, कोई समस्या नहीं, कोई गड़बड़ी। और कई घरों में गड़बड़ी ये हो जाती है, पति पत्नी बन जाता है और पत्नी पति बन जाता है, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। परमेश्वर ने जब हव्वा को बनाया, कौन बताएगा, कौन बहन बताएगी, हव्वा को कहाँ की हड्डी से बनाया है? पसली, हाँ पसली कहाँ रहती बताइए, पसली कहाँ रहती है? जब हव्वा को परमेश्वर ने बनाया तो उसको सर की हड्डी से नहीं बनाया और ना उसको पैर की हड्डी से बनाया। ध्यान से सुनना भैया, स्त्री को परमेश्वर ने जब बनाया तो सर की हड्डी से नहीं बनाया। अगर सर की हड्डी से बनाता तो कहाँ रहती फिर वो, सर पर। कुछ लोग नहीं बनाए फिर भी रह रहे हैं। आपकी बात नहीं बता रहा, मैं पटरी पार वाले बात बता रहा हूं, आप टेंशन मत लो। पैर की हड्डी से नहीं बनाया कि वो पैरों पर रहे। पसली कहाँ रहता है, दिल के करीब। आज प्रभु चाहता है हर एक पत्नी अपने पति के कहाँ रहने पाए, दिल के करीब। आज पति को प्यार करना है और पत्नी को अपने पति के क्या रहना है, अधीन रहना। अगर हर एक पति अपनी जिम्मेदारी को करे, हर एक पत्नी अपनी जिम्मेदारी को करे, मैं आपसे बोल रहा हूं किसी प्रकार के झगड़े परेशानियां नहीं, समस्या होगी नहीं, परेशानी होगी नहीं। जब दोनों को अपनी जिम्मेदारी मालूम रहेगी और दोनों जब अपनी जिम्मेदारी को करेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं। आज इस विवाह के विधि में, इस विवाह की आराधना में मैं आज युगल किशोर को बोलना चाहूंगा, लव यू। अपनी पत्नी उषा को आज से प्यार कर, और उषा अपने होने वाले पति युगल को आज से उसके क्या रहना, अधीन रहना। एक छोटा सा उदाहरण बताकर, एक पति पत्नी ऐसी शादी पार्टी में चले गए और वहां पे दोनों भीड़ में थोड़ा इधर उधर घूम गए। पति अपने दोस्तों के साथ बात करने लगा, पत्नी अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ बात करने लगी। थोड़ी देर में पत्नी देखने लगी कि मेरा पति नहीं दिख रहा, पति कहाँ गायब हो गया। बड़ी देर के बाद अपने देखती रही, ओ पति वो कोने में दिखा, अपने 4 दोस्तों के साथ प्लेट में खाना लेकर बात करते हुए खा रहा था। अचानक से पत्नी ने देखा और पति ने उधर देखा और पत्नी यहां से इशारा करी। बेचारा पति वहां से प्लेट को वहीं रखकर दौड़ते हुए पत्नी के पास आया। कहा हो गए वो, क्या हो गया? पत्नी बोलती कुछ नहीं हुआ, मैं अपना रिमोट चेक कर रही थी, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और रिमोट बराबर क्या कर रहा है, हेलो,
आज आप लोग भी अपना रिमोट चेक कर लेना, बैटरी ठीक है कि नहीं। विवाह शादी को लेकर बहुत से कई बार नकारात्मक और सकारात्मक बातें भी है, और आज की शाम मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आप प्रभु में हैं या प्रभु में नहीं हैं, अपने अपने पत्नी से प्यार करें। आपके वैवाहिक जीवन में पवित्रता का होना, पहली बात विश्वास योग्यता का होना बहुत जरूरी है, पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। और जब आप इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे, प्रभु आपके वैवाहिक जीवन को क्या देगा? आशीष देगा। युगल किशोर, आज के बाद लव योर वाइफ एंड उषा, अपने पति के क्या रहना। प्रभु इन बातों के द्वारा हम सबों को आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम विवाह की विधि में हम जाए। पास्टर चौराम साहू जी हैं, प्रार्थना में करें। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवते परमेश्वर पिता, एक बार फिर से यीशु के नाम से आते हैं प्रभु, आपके प्रिय दास के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचनों के लिए प्रभु हम सबको आशीषित किया परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। कार्य विधि में आगे बढ़ते हैं प्रभु, आप अपने अभिषिक्त दास की सहायता करिए, आपका आत्मा प्रभु उनकी अगुवाई करने पाए। आगे के सारे कार्यक्रम परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आप दोनों से विनती करूंगा, अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। अभी तक हमने प्रभु के वचनों को हमने सुना, आप बड़े आदर सम्मान के साथ शांतिपूर्वक प्रभु के वचनों को सुने। अभी इस समय हम विवाह की विधि में हम जा रहे हैं, ये भी मैं बहुत जल्दी ही इस विधि को मैं पूरा करूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि जैसे आपने अभी तक शांति के साथ बैठे हैं, अभी आप प्रार्थना पूर्वक आगे भी चंद समय आप बैठे रहने पाए। प्यारे मित्रों, हम लोग अभी परमेश्वर के सामने और इस सभा के आगे इकट्ठे हुए हैं कि युगल किशोर और उषा का पवित्र मंगल ब्याह करें। परमेश्वर ने मनुष्य की पाप रहित दशा में इस प्रतिष्ठित अवस्था को ठहराया था, और यीशु ने आप ही गलील के काना नगर में उपस्थित होकर इस पवित्र और मंगल कार्य को सुशोभित और सम्मानित किया था। पवित्र पौलुस भी इसकी प्रशंसा में कहता है कि वह सब मनुष्यों में प्रतिष्ठा के योग्य है, सब मनुष्यों के मध्य में विवाह आदर और प्रशंसा के योग्य है। इसलिए बिना विचारे और मन के घृणित भाव से इसे अंगीकार न करें, वरन विवाह के ठहराए जाने के कारणों को यथार्थ रूप से बूझ के आदर और संयम और परमेश्वर के भय से इसे अंगीकार करना चाहिए। मैं इस समय युगल किशोर और उषा दोनों से मैं यूं कहना चाहता हूं, महाविचार के भयानक दिन में जब सभी के मनों के भेद खुल जाएंगे, तुम दोनों को उत्तर देना होगा। इसलिए मैं तुम दोनों को दृढ़ आज्ञा देता हूं, यदि व्यवस्था के अनुसार तुम लोगों के विवाह होने में कुछ बाधा हो तो उसे अभी अंगीकार करो, क्योंकि मैं तुमसे निश्चय कहता हूं, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जितने लोगों का विवाह होता है वे ईश्वर से जोड़े हुए नहीं हैं, और उनका विवाह भी व्यवस्था के अनुसार नहीं है। भाई युगल किशोर, आप मेरे पीछे इस बात को बोलना। मैं युगल किशोर सत्य कहता हूं, उषा के साथ व्यवस्था के अनुसार मेरा विवाह ना हो सके, ऐसी कोई रोक टोक मैं नहीं जानता हूँ। वेरी गुड, नहीं जानते ना? मैं उषा सत्य कहती हूँ, युगल किशोर के साथ व्यवस्था के अनुसार मेरा विवाह न हो सके,
ऐसी कोई रोक टोक ऐसी कोई रोक मैं भी नहीं जानती। मैं भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस विवाह के लिए। युगल किशोर और उषा दोनों तैयार है। आप लोग तैयार है तो अपना हाथ उठाकर दिखाएं। फोटोग्राफर फोटो खींचने जिसका हाथ ऊपर नहीं होगा वो तैयार नहीं होगा। अच्छा ठीक है, सभी तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस समय विनती करूंगा युगल किशोर के माता पिता से और उषा के माता पिता से या कोई घर के बड़े बुजुर्ग हों तो वे लोग आते हैं। आपके घर से कोई बड़ा है? पापा मम्मी और पापा मम्मी भी पापा मम्मी। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय युगल किशोर के बड़े पापा और बड़ी मम्मी हैं और उसी प्रकार से उषा के पापा और मम्मी भी हैं। मैं इस समय युगल किशोर के बड़े पापा और बड़ी मम्मी से पूछना चाहूँगा, आप अपने बेटे युगल किशोर के विवाह के लिए उषा के हाथ में देने के लिए आप लोग तैयार? मैं धन्यवाद देता हूँ। क्यों ना हम ताली बजाकर हम धन्यवाद दें। युगल किशोर के बड़े पापा और बड़ी मम्मी अपने बेटे के विवाह के लिए सहमति उन्होंने दी है। मैं इस समय उषा के पापा और मम्मी से भी पूछना चाहूँगा, क्या आप अपनी बेटी उषा का हाथ युगल किशोर के हाथ में इस विवाह के लिए देने के लिए क्या आप माता पिता दोनों तैयार? क्यों ना ताली बजाकर। मैं विनती करूंगा पास्टर चुमन भाई से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्यारे प्रभु, आपने ठहराया था प्रभु कि आज के दिन ये दोनों जवान एक हो जाए, पवित्र विवाह के उस बंधन में हमेशा के लिए बंध जाए। मेरे परमेश्वर पिता, परिवार के जैसे लोग हैं प्रभु, अपने बेटी के हाथ को, हाँ प्रभु, बेटे के हाथ में और प्रभु एक दूसरे, हाँ परमेश्वर पिता, आपके पवित्र भक्तों के द्वारा आपके पवित्र उपस्थिति में परमेश्वर पिता हाथों को रखे हुए प्रभु मेरे खुदा आप ब्लेस कीजिए, आप आशीषित कीजिए प्रभु मेरे खुदा, मेरा परमेश्वर प्रभु जी, आपकी अद्भुत महिमा इन दोनों के द्वारा हो पाए प्रभु। इनका वैवाहिक जो जीवन है वो आशीषित होने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से दुआ करता हूँ, आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज दो जवान ही नहीं, दो परिवारों का भी आज मिलन हो रहा है। युगल किशोर के परिवार वाले और उषा के परिवार वाले दोनों साहू परिवार से हैं और इन दोनों परिवारों को भी प्रभु आशीष देने पाए। धन्यवाद। बैठिए। अभी आपको मेरे पीछे मैं जो बोलूंगा आपको दोहराना है और आपको उषा को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं, से प्रॉमिस, तो आप आसमान को मत देखना, आप उषा को देख करके बोलना। और उषा, युगल किशोर आपसे बातें कर रहा है तो आप उसकी तरफ देखना, ठीक है।
घूर घूर के भी वो घबरा जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है। मैं युगल किशोर मैं युगल किशोर इस सभा के लोगों को इस सभा के लोगों एती को एती एती देखो, हाँ एती दूसरा देख के आप उससे बोल रहे हैं, बातें मेरी है बट आप प्रॉमिस कर रहे हो, आप उषा को प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है ना? अब मैं युगल किशोर मैं युगल इस किशोर सभा के लोगों को इस सभा के लोगों को साक्षी करता हूँ साक्षी करता हूँ परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सामने यीशु के नाम से यीशु के नाम से मैं उषा को मैं उषा को अपनी विवाहिता पत्नी अपनी विवाहिता पत्नी होने को यदि देखना वो ग्रहण करता हूँ ग्रहण करता हूँ और वचन देता हूँ वचन देता हूँ कि दुख में और सुख में संपत्ति में कमी घटी में रोग में आरोग्यता में आज से आगे को अपनी कर रखूंगा और तुझसे मिला रहूंगा और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे तब तक परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार तुझसे प्रेम रखूंगा और तेरी सुधि लूंगा। इसलिए मैं यह वचन देता हूँ। आमीन। थैंक यू। अब किसको बोलोगी? अच्छा, युगल किशोर को बोलना है, ठीक है? किसकी तरफ देखना है आपको? हाँ, कितने समझदार दूल्हा दुल्हन है ना? बड़ी अच्छी बात है। मैं उषा इस सभा के लोगों को आवाज कम है, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना? हाँ ठीक, वेरी गुड, मधुर आवाज की है उषा, राइट? मैं उषा इस सभा के लोगों को साक्षी करके कहती हूँ परमेश्वर के सामने यीशु के नाम से आप युगल किशोर को अपना विवाहिता पति होने को अंगीकार करती हूँ और वचन देती हूँ दुख में और सुख में संपत्ति में कमी घटी में रोग में आरोग्यता में आज से आगे को अपना कर रखूंगी और आपसे मिली रहूंगी और जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे तब तक परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार आपसे प्रेम रखूंगी और आपकी सुधि लूंगी। इसलिए मैं यह वचन देती हूँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, दोनों ने एक दूसरे को अपना वचन दिया। जिंदगी भर इस वचन को याद रखना, ठीक है? ते का बोले रहे हैं और ये का बोले रही, ठीक है? फोटो देख देख के याद दिला भी ते का बोले रहे हैं, है ना? कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, सब में साथ देते हैं, दुख तकलीफ आता है तो ते दाई घर चले जा। ओके, निशानी के तौर पर कुछ अंगूठी वगैरह लेकर आए। Thank you.